आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की मशहूर शख्सियत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इनके परपोते मंसूर अली टीपू, जो शहर मालेगांव कुछ देर कबल तशरीफ़ फरमा हुए। इनसे धुलिया मालेगांव चुनाव को लेकर कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। साथ ही मौजूद हैं स्टार सोशल वर्कर, जिनका नाम सिर्फ मालेगांव शहर में खिदमत के लिए नहीं जाना जाता, कई शहरों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके शफीक एंटी करप्शन, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं धुलिया मालेगांव हल्का पार्लियामेंट चुनाव के, जिनकी हिमायत के लिए अभी शहर मालेगांव आमद हुई है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के परपोते मंसूर अली टीपू की। जानते हैं शफीक एंटी करप्शन के ताल्लुक़ से जो चुनाव हो रहा है, क्या कहना है मंसूर अली टीपू का। अस्सलाम वालेकुम तमाम मालेगांव और यहाँ की पार्लियामेंट के लोगों को मेरा आदाब और सलाम। वक्त इलेक्शन का है, हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को खड़ाती है और अपनी अपनी खिदमत अपने अपने काम पर वोट के लिए आगे बढ़कर आकर लोगों से उम्मीद करती है कि लोग वोट डालें। शहर मालेगांव और नासिक डिस्ट्रिक्ट जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है धुलिया हल्का, यहाँ पे कई उम्मीदवार अपनी अपनी ताकत लगाए, ख़ास करके कांग्रेस की उम्मीदवार जो खड़ी हुई है 150 किलोमीटर दूर से आकर, और बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं। इन तमाम अपनी पार्टी की उम्मीद से खड़े हैं। जहाँ पर सारे महाराष्ट्र में मुझे ये अफसोस हुआ बात सुनकर कि मुसलमानों की तादाद इतनी बड़ी होने के बाद महाराष्ट्र में, और दलितों के बाद अगर संख्या देखी जाए पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों की है, कांग्रेस जहाँ पर मुसलमान मजबूती से पूरे हिंदुस्तान में, हम बीजेपी के डर से जहाँ पूरी तादाद से और पूरी ताकत से वोट जहाँ दे रहे, महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम या कम से कम दो या एक मुसलमानों को उम्मीदवार देना था। ये नाराज़गी थी, तो उसी टाइम पर शफीक भाई की हमारी बात हो रही थी कि आप भी क्यों ना कोशिश करें कि कांग्रेस से टिकट मांग कर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर कंटेस्ट करें। फिर वो बात भी चली, मेरी भी बात कुछ हाई कमांडों से चली कि जहाँ पर हम मुसलमान इतनी तादाद पर वोट दे रहे हैं कि कांग्रेस बदले में मुसलमान को दे क्या रही है। हम कब तक मजलूम मजबूर और जहाँ पर हमारा वोट फ्री का लेकर और इग्नोर इस तरह किए गए हैं कि मुसलमानों के करना, महाराष्ट्र के बड़े बड़े उलमा इकराम बड़े बड़े लीडरों को इग्नोर किए हैं। हाल ही में आरिफ नसीम साहब का जो बयान आया कि मुसलमानों को बस वोट के इस्तेमाल पर कांग्रेस कर रही है, आज जो माहौल बना है, हम बीजेपी को जाकर टिकट पूछ नहीं सकते या कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो रास्ता ये निकल आया कि मालेगांव शहर के अंदर 5.5 लाख जो मुस्लिम वोट है, तो जाए कहाँ, और मुसलमानों का उम्मीदवार या मुसलमानों का रहनुमा बने कौन। तो तमाम यहाँ के लोग मिलकर और हम लोगों ने भी ये तय किया, शफीक भाई आप आगे बढ़िए, हम तमाम आपके साथ हैं, कौम भी आपके साथ खड़ेगी, अवाम भी आपके साथ खड़ेगी, क्योंकि आपके जो खिदमत हैं 10, 15 या 20 साल से जो आप गरीबों की खिदमत किए हैं, जहाँ जहाँ बेनामी लाशें मिलती थी, आप दिन नहीं रात नहीं, नदी नहीं या कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आग लगी हो, लाशों को लेकर आकर उनको आइडेंटिफाई करवा कर उन घरों तक पहुँचाया। अगर नहीं भी पहुँचाए तो खुद इन्होंने अपनी तरफ से उनको दफनाया भी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जहाँ मालेगांव के अंदर हो या महाराष्ट्र के करियों में भी जहाँ महामारी थी, उस टाइम पर एंटी करप्शन के ज़रिए और तहरीक खुदादात के ज़रिए शफीक भाई ने जो लोगों की खिदमत की है, वही काफ़ी है। लोग उस चीज़ को सहराए और लोग वो चीज़ को याद रख कर शफीक भाई का खुलकर दिल से साथ दे, और वही चीज़ के लिए मैं शहर मालेगांव में आया हूँ। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा शफीक भाई के यहाँ जितने खिदमत हैं लोगों को फिर याद दिलाऊँ, और लोग शफीक भाई का खुलकर साथ देकर अपना वोट शफीक भाई को कीमती वोट हो, और ये अगवा फैलाना छोड़े कि कोई पार्टी से एडजस्ट किए गए हैं, कोई पार्टी बनाया है। यही एक रास्ता है कांग्रेस वालों को कि मुसलमान अगर खड़ जाता है तो बीजेपी का एजेंट बना देते हैं। क्यों आप कांग्रेस वालों से, मेरा सवाल है डायरेक्ट आपके हाई कमांड से, मुसलमानों को टिकट देकर मुसलमान जो कोशिश कर
ऐसे सोशल वर्करों को टिकट नहीं दी जाती। अगर नहीं दी जाती तो हमारा रास्ता तो है एक रिप्रेजेंटेशन कर कर ये चीज़ को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ डायमंड जो इनका सिंबल है, सीरियल नंबर 15 पर बहुत सारी तादाद में लोग वोट करेंगे और शफीक भाई को कामयाब कर कर पार्लियामेंट भेजेंगे करके। अस्सलाम वालेकुम। एक और आखिरी अहम सवाल, शहर मालेगांव धुलिया हल्का पार्लियामेंट में हमेशा ये शिकायतें होती है, ये बातें चलती है कि परसेंटेज बहुत कम गिरता है, परसेंटेज बहुत कम गिरता है। और अब की बार शहर मालेगांव ही नहीं, हर जगह से लीडरान की एक बातें चल रही है कि 100% वोटिंग करे, 100% वोटिंग करे। तो ऐसे में जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इनके पर पोते मंसूर अली टीपू एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इनकी क्या राय और क्या मशवरा है शहरियान और हल्के के लिए 100% को वोटिंग को लेकर, जानते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और सवाल किए हैं। हम मुसलमानों की ताकत ये है कि हमने कर दिखाया और पेश कर दिखाया कि हाल ही में बीजेपी सरकार थी कर्नाटक के अंदर, तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर 100% 100% वोटिंग की जगह 88% जो 90% के करीब हमने वोट कर कर एक सेक्युलर गवर्नमेंट को लाए हैं। और यही चीज़ काफ़ी है कि यहाँ पर भी मालेगांव में लोग अगर 100% वोटिंग करेंगे तो शायद ही हमारे अगर 5.5 लाख अगर वोट हैं तो कम से कम 4 लाख लोग अगर वोट करेंगे तो सही उम्मीदवार आएगा। ये हमारा हक़ है। इस्लाम भी ये कहता है, हमारे आक़ाए कौनैन नबी करीम हुजूर का करम फरमाए हैं कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान की ताजगी है। और ईमान का यहाँ हमारा, जहाँ हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि वोट से हम साबित कर सकते हैं हमारी पहचान। एक वोट से हमारी हुब्बुल वतन मिनल ईमान की मोहब्बत और सरजमीन की ताकत हम बताने का एक ही ज़रिया है जो 5 साल में एक बार आता है। मैं लोगों से अपील करता हूँ अपने अपने घरों से बाहर खूब तादाद में निकल कर वोट करें। और वोट की अहमियत एक इतनी बड़ी अहमियत है, कलाम पाक बताया है, हदीस बताई है और हमने तारीख़ भी लिखी है हिंदुस्तान की आज़ादी पे लड़कर कि हमने हर जगह अपना ताल्लुक प्रेजेंस रखा। इसी तरह से हम इस दौर में 100% वोटिंग अगर करेंगे तो हमारी तादाद और हमारी ताकत भी इन सरकारों को दिखाने की हम ताकत रख सकते हैं।